हेलो स्टूडेंट, तो हम आज देखने वाले हैं डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के नेम्स, जो कि एक टेबल दिया मैंने, बस आपको इतना टेबल करना है तो आप कोई भी नाम आसानी से कर पाओगे। तो आपको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का क्या वो देखो, जैसे कि कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उसमें दो फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड के। तो ये एक फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का, बीच में CH2 हो गए। मैं यहाँ पे जनरल फॉर्मूला है तो यहाँ पे N लिखता हूँ, ऐसे C डबल बॉन्ड OH होगा। तो आप एक ट्रिक याद रखो, बस यहाँ पे OMS ओम्स, देन गैप GAP, ठीक है, इतना याद रखो एक इस तरीके से। और उसके बाद फिर से याद रखो SAS सास, ओम्स क्या सास। तो ये इतना कर लिया आपने, तो आप क्या करोगे, जो स्ट्रेट चेन में हमारे पास डाइकार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उन सब के आप नाम निकाल पाओगे, उसका कॉमन नेम निकाल पाओगे, उसका आईयूपीएसी नेम निकाल पाओगे, उसका फॉर्मूला भी आप निकाल पाओगे इजीली, या फिर उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है टोटल, ये भी निकाल पाओगे। तो बस आपको करना क्या है, यहाँ पे इतना ट्रिक याद रखना है, ओम्स क्या सास। अब पहले नाम समझते हैं ओम्स क्या आपका। वो मतलब क्या, ऑक्जेलिक एसिड। M मतलब मैलोनिक एसिड, S मतलब सक्सिनिक एसिड, देन G मतलब ग्लूटारिक एसिड, A मतलब एडिपिक एसिड, देन पिमेलिक एसिड, देन सुबेरिक एसिड, एजेलिक एसिड एंड सेबेसिक एसिड। तो ऐसे कुछ हमारे पास 10 कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। अब हमारे पास जनरल फार्मूला देखा हमने, यहाँ पे जो N है हमारे पास, ये N की वैल्यू देखो अलग अलग हो सकती है। जैसे N का वैल्यू हमने बोला 0 1 2 3 एंड सो ऑन है। तो अगर मैं यहाँ पे N का वैल्यू 0 पुट करता हूँ वहाँ पे, तो क्या हो रहेगा, वो CH2 मेरा वैल्यू 0 बन जाएगा, तो बचा क्या COH और ये COH। तो देखो यहाँ पे COOH COH मतलब दो टोटल कार्बन है, तो यहाँ पे C2 लिखा मतलब दो कार्बन है मेरे पास। तो ऑक्जेलिक एसिड, उसका नाम क्या होगा, कॉमन नेम ऑक्जेलिक एसिड। उसी का आईयूपीएसी नेम क्या बोलेंगे हम, इथेन डायोइक एसिड, क्योंकि इथेन क्यों, ये दो कार्बन है, और डाई क्यों बोला, दो बार कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए इथेन डायोइक एसिड। वैसे ही मेरे पास नेक्स्ट क्या किया मैंने, CH2 के यहाँ पे जो N है उसमें 1 का वैल्यू पुट किया, यहाँ पे N का वैल्यू 1 पुट करते हैं हम। अब जो N था वहाँ पे मैंने 1 पुट किया, मतलब हुआ क्या, COH तो है हमारे पास, तो COH, N का वैल्यू 1 पुट किया मैंने, देख CH2 और COH, टोटल 3 कार्बन हो गए हमारे पास ऐसे। तो जो 3 कार्बन होगा उसका हमारे पास क्या नाम आएगा, प्रोपेन डायोइक एसिड, और उसका कॉमन नेम क्या आएगा, मैलोनिक एसिड। टोटल 3 कार्बन हमारे पास। तो हमारे पास O क्लियर हो गया, देन M क्लियर हो गया, देन S मतलब सक्सिनिक एसिड। तो कैसे होगा, उसमें अब जो CH2 है वहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा, N की जगह पे 2 आ जाएगा। सो टोटल कार्बन देखो, यहाँ पे CH2 2 है, मतलब ये 2 हो गए, देन ये वाला कार्बन 3 और ये वाला कार्बन 4। तो ऐसे हमारे पास टोटल 4 कार्बन आ गए वहाँ पे, तो हो जाएगा सक्सिनिक एसिड इस तरीके से। देन नेक्स्ट देखो, CH2 का वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 डाला है, तो यहाँ का एक 4th कार्बन और यहाँ का एक 5th कार्बन, सो टोटल 5 कार्बन हो गए। तो इसे हम क्या बोलेंगे, पेंटेन डायोइक एसिड, क्योंकि 5 कार्बन का पेंटेन होता है, और उसका कॉमन नेम आएगा ग्लूटारिक एसिड, और G से दिखाएंगे आप। देन नेक्स्ट हमारे पास है, ये CH2 का वैल्यू मैंने 4 डाला, तो ये CH2 के 4 कार्बन, ये वाला 5th कार्बन और ये वाला 6 कार्बन, तो ऐसे टोटल 6 कार्बन हो गए मेरे पास। तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेक्सेन डायोइक एसिड, और उसी का कॉमन नेम आएगा हमारा एडिपिक एसिड, इस तरीके से। देन नेक्स्ट हमारे पास CH2 हमने टोटल 5 हो गए, मतलब इनका वैल्यू मैंने यहाँ पे 5 पुट किया, तो 5 6 और ये 7, तो 7 का क्या होता है हमारे पास, हेप्टेन डायोइक एसिड, तो उसे हम बोलेंगे पिमेलिक एसिड। देन ऐसे हमारे पास 8 कार्बन हो गए, कैसे 8 हो गए, तो देखो CH2 का वैल्यू मैंने 6 डाल दिया, देन 7 और ये 8, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्टेन डायोइक एसिड, उसे हम बोलेंगे सुबेरिक एसिड। देन नेक्स्ट CH2 का वैल्यू मैंने 7 डाल दिया, तो ये 7, देन ये 8 और ये 9, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो फिक्स है, क्योंकि डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हम देख रहे हैं अभी। तो टोटल 9 कार्बन हो गए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, नोना, 9 मतलब नोना होता है, नोनेन, तो नोनेन डायोइक एसिड, तो उसे हम बोलेंगे एजेलिक लाइक एसिड, ऐसे बोलते हैं उसे। टोटल 9 कार्बन हो गए हमारे पास। ये लास्ट वाला हमारे पास है CH2, टोटल 8 है, N का वैल्यू 8 पुट किया, यहाँ पे 9th वाला कार्बोक्सिलिक एसिड और 10th कार्बोक्सिलिक एसिड, तो टोटल 10 कार्बन की हमारे पास चेन हो गई वहाँ पे है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेकेन डायोइक एसिड, तो इसको हम बोलते हैं सेबेसिक एसिड, इसका कॉमन नेम, टोटल 10 कार्बन। तो इस तरीके से आपने टोटल कार्बन देखे, मतलब 2 कार्बन हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 6 7 8। एक बार फिर से हम इसे करते हैं, 2 मतलब क्या आएगा हमारा, ऑक्जेलिक एसिड, 3 मतलब क्या आएगा, मैलोनिक एसिड, 4 मतलब क्या आएगा, OMS मतलब सक्सिनिक एसिड, देन GAP, 5 मतलब क्या आएगा, ग्लूटारिक एसिड, A मतलब पहले हम एडिपिक एसिड लेंगे, 7 मतलब क्या, पिमेलिक एसिड, सो OMS GAP हो गया हमारा ओम्स गैप, इतना तक हमने पहले याद रखा था, ओम्स गैप। फिर उसके बाद मैंने बोला SAS, तो S, देन A और ये S मतलब क्या, सुबेरिक एसिड, देन A मतलब क्या हमारे पास, एजेलिक एसिड, एंड S मतलब फिर से एक हमारे पास लास्ट में आएगा 10 वाला, उसे हम बोलेंगे सेबेसिक एसिड। तो ओम्स गैप सास, ऐसे भी याद रख सकते हो आप उसे, तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो इसके ऊपर आप टोटल मैंने 30 क्वेश्चन लिए PYQs में, जो बार बार आए हैं, आप कर पाओगे। और कुछ आए और भी हमारे पास है एरोमेटिक के, उनको भी हम देख लेते पहले। नेक्स्ट हमारे पास एरोमेटिक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन रिंग को 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास अटैच है। जैसे आप फर्स्ट मॉलिक्यूल में देख सकते हो, यहाँ पे जो बेंजीन रिंग है इसका फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन,
तो वहाँ पे दोनों जगह पे क्या है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। फिर ऑर्थो पोजीशन हो गया उसको, उसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। से बेंजीन रिंग है, उसका 1 और 2 पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बोला हमने। तो इसका जो कॉमन नेम होता है उसे हम बोलेंगे थैलिक एसिड, और उसमें पी साइलेंट होता है, तो थैलिक एसिड। ऐसे अपने इन तीनों को कर ले तो अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे वहाँ पे। देन उसके बाद आता है नंबर, देखो ये 1 2 3। सो 1 पोजीशन पे हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे, और एक थर्ड पोजीशन पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए आईयूपीएसी नेम इसका बेंजीन आएगा। सो बेंजीन लिखा मैंने पैरेंट कार्बन चेन। देन 1,3 पोजीशन पे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए वो नेम आ गया इसका। तो इसका जो कॉमन नेम है वो देखो यहाँ पे कैसे होता है, आइसोथैलिक एसिड, उसमें भी पी साइलेंट होगा। इसमें पोजीशन कौन सी, फर्स्ट पोजीशन और थर्ड। तो कॉमन नेम में बात करें तो मेटा पोजीशन पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे। ऐसे ही हमारा जो फोर्थ स्ट्रक्चर है यहाँ पे देखो, बेंजीन रिंग है, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और फोर्थ कार्बन पे कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास। तो इसका जो नेम होगा आईयूपीएसी नेम बेंजीन, देन बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से उसका नेम आएगा। और जो इसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम आएगा इसका टेरिथैलिक एसिड। सो TERE साइलेंट होता है, थैलिक एसिड। तो कैसे याद रखोगे आप, बेंजीन के ऊपर 1 2 पोजीशन होता है, फिर 1 3 होता है एंड 1 4 होता है। 1 2 आए तो सिर्फ थैलिक एसिड बोलना है आपकी कॉमन नेम में। 1 3 आया तो सब बोलना आइसोथैलिक एसिड, 1 3 के लिए आइसो और 1 4 के लिए टेरे, ऐसा याद रखो, टेरिथैलिक एसिड। और इनके आप आईयूपीएसी नेम आसानी से निकाल सकते हो अभी, ठीक है। बेंजीन 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर बेंजीन 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से आप कर लेना इसको प्रैक्टिस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस जो कि सभी पीवाईक्यूज आए थे वहाँ पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको मतलब डबल टाइम्स वो आया है, तो आप उनको अच्छे से कर लेते हैं। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ सक्सिनिक एसिड, जो कि क्वेश्चन देख सकते हो आप कहाँ आया था, केमिस्ट्री सीईटी 2020 में आया था, 2022 और 2024। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप इनको कर लोगे ये आसानी से। तो हमने जो ट्रिक लर्न किया था वो क्या था हमारे पास, OMS ओम्स गैप GAP, इसके बाद SAS था। तो हमारे पास जो नंबर थे ऐसे थे कार्बन के नंबर, सो O में 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो हमने देखा था O मतलब क्या, ऑक्जेलिक एसिड, M मतलब मैलोनिक एसिड, इसमें 3 कार्बन होते हैं। 4 मतलब क्या था, सक्सिनिक एसिड। तो हमें पूछा कौन सा, हमने सक्सिनिक एसिड के लिए पूछा था, तो जो कि हमें पता चल रहा है उसमें 4 कार्बन होंगे। तो यानी कि क्या होगा, हमारे पास 2 तो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं हमारे पास, ऐसे C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे राइट साइड में भी हमारे पास C डबल बॉन्ड OH। अब टोटल 4 कार्बन चाहिए, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए 2 तो आ गए हमारे पास, बचे 2, तो बीच में CH2 हमारे पास 2 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका नाम क्या आएगा, सक्सिनिक एसिड। और जो आईयूपीएसी नेम आएगा वो क्या आएगा, 4 कार्बन का है तो ब्यूटेन, बस E को ऐसे ही रखना है। देन 1,4 पोजीशन पे वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका आईयूपीएसी नेम होगा। ये भी पूछते हैं तो इनको भी याद रखो, आप कैसे निकालना है, क्या करना है, ठीक है। तो सक्सिनिक एसिड हमारे पास क्या आएगा, ब्यूटेन डायोइक एसिड, ऑप्शन C करेक्ट है हमारे यहाँ पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑफ हेक्सेन डायोइक एसिड। अब हमें हेक्सेन मतलब पता है क्या, टोटल 6 कार्बन, डायोइक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास एंड में है COH और C डबल बॉन्ड OH, 2 हो गए। CH2 कितने हो गए हमारे पास, 4 हो गए ऐसे, तो टोटल 6 कार्बन है। तो हमारे पास फिर से और ट्रिक याद रखो, क्या, ओम्स क्या, OMS GAP। तो ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, देन सक्सिनिक एसिड, G ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड और फेमिलिक एसिड। तो नंबर लिखा 2 3 4 5 6 7। तो देखो A मतलब क्या, एडिपिक एसिड, उसमें 6 कार्बन है, जो कि उन्होंने बोला था हेक्सेन डायोइक एसिड में। तो इसका हमारा A मतलब क्या, एडिपिक एसिड, जो कि हमें ऑप्शन B में दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन B करेक्ट है यहाँ पे, एडिपिक एसिड। तो करेक्ट आंसर B। तो देखो हेक्सेन डायोइक एसिड मतलब 6 कार्बन इज कॉमनली नोन एज एडिपिक एसिड एंड की मोनोमर ऑफ नाइलॉन 66। वहाँ पे भी हम यूज करते हैं एडिपिक एसिड को। और एक दूसरा होता है वहाँ पे हेक्सामेथिलीन डायमाइन करके, और ये एसिड हमारा हेक्सेन डायोइक एसिड, तो इसको भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारे पास बेंजीन 1 4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड इज कॉमनली नोन एज। तो मैंने पहले बेंजीन निकाला, ये फर्स्ट पोजीशन उसका COOH, देन फोर्थ पोजीशन पे COOH। तो मैंने बोला था आपको अगर 1 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे, थैलिक एसिड है फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन पे। देन 1 3 है तो आइसोथैलिक एसिड, और 1 4 है तो उसे हमने बोला था टेरिथैलिक एसिड। तो हमारे पास क्या उन्होंने बोला, बेंजीन 1 4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 4 पोजीशन पे,
तो क्या आएगा टेरिथैलिक एसिड, जो कि हमें कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है यहाँ पे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पे। तो आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हो यहाँ पे, ऑप्शन सी हमारा द पैरा इज 1,4 पोजीशन ऑफ बेंजीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज अ टेरिथैलिक एसिड यूजिंग टेरिलीन। सो जो पॉलीमर टेरिलीन होता है वहाँ पे भी हम इसको यूज करते हैं बनाने के लिए। देन नेक्स्ट, द IUPAC नेम ऑफ मैलोनिक एसिड इज। फिर से हमें यहाँ पे ट्रिक से ही कर लेंगे इजीली। ऑप्शन हमें प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनडाइक एसिड, इथेन डाइक एसिड, ब्यूटेन डाइक एसिड, पेंटेन डाइक एसिड। तो पहले देखो OMS तो GAP, तो स्टार्टिंग में आंसर आ रहा है OM मतलब क्या, मैलोनिक एसिड। नंबर पता है 2 3 4 5 6 7, तो 3 कार्बन वाला होता है, 3 कार्बन वाला डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डाई मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड तो है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O OH। बीच में क्या आएगा, एक ही CH2 आएगा, मतलब N का वैल्यू 1 है हमारे पास, और ये C डबल बॉन्ड O OH। तो 3 कार्बन का भी पता चले 1 2 3, क्या आएगा वो प्रोपेन डायोइक एसिड, इसलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है यहाँ पे। सो आंसर ए। सो मैलोनिक एसिड कंटेन्स 3 कार्बन्स COH CH2 COH, hence propane dioic acid. Then next question, what is the IUPAC name of oxalic acid? So हमारे पास ऑप्शन दिए है मीथेन डायोइक एसिड, इथेन डायोइक एसिड, प्रोपेन डायोइक एसिड एंड ब्यूटेन डायोइक एसिड। तो ओम से यहाँ पे से OMS GAP, वो मतलब क्या, ऑक्सैलिक एसिड मतलब 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन का पता है हमें क्या होता है, अल्केन, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH। तो यानी कि 2 कार्बन किसी ने 1, तो सिंपल इथेन डायोइक एसिड। तो हमारा जो ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑक्सैलिक एसिड has 2 carbon making in ethane dioic acid. The next है the IUPAC name of phthalic acid is. So phthalic acid मतलब देखा था हमने क्या होगा, वो बेंजीन रिंग को अटैच होगा। बेंजीन ऑप्शन भी आपको वैसे दिए, बेंजीन 1 2 1 3 1 4 एंड 1 2। ओके, और उन्होंने 8 में जो ऑप्शन डी बोला, उन्होंने क्या बोला डायोइक एसिड। तो हमें क्या करना है वहाँ पे, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन डी तो मैं पहले से ही निकाल देता हूँ यहाँ पे। सो थैलिक कहाँ पे होता है हमारा 1 एंड 2 पोजीशन पे। ओके, और तो पोजीशन मतलब COOH COOH। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए बेंजीन 1 2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को हम बोलेंगे थैलिक एसिड। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द कॉमन नेम ऑफ पेंटेन डायोइक एसिड। फिर से यहाँ पे पेंटेन डायोइक एसिड हमारा C डबल बॉन्ड O OH, देन CH2 हमारे पास यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे एंड में भी C डबल बॉन्ड O OH तो है, 2 तो है, मतलब बचेंगे कितने, यहाँ पे 3 CH2 हमारे पास ऐसे। सो इसका जो हमें क्या निकालना है, कॉमन नेम निकालना। तो अगेन हमारे पास ओम्स गैप OMS GAP। सो नंबर 2 3 4 5 6 7, तो जो 5 आता है, सो उसे क्या बोलेंगे हम, ग्लूटारिक एसिड। ओके, तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा बी। वो मतलब ओम ऑक्सैलिक एसिड, एम मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड एंड पेलमेलिक एसिड। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, तो फिफ्थ वाला ग्लूटारिक एसिड, हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन नेम फॉर हेप्टेन डायोइक एसिड। तो आप एक पॉज करके आप चेक कर सकते हो, इसका आंसर आप निकाल लो खुद से, वही ट्रिक यूज करके आप ये निकाल सकते हैं। OMS GAP, कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करना है, 3 4 5 6 7। हेप्टेन बोला, हेप्टेन में हमारे पास कितने कार्बन होते हैं, 7 होते हैं। तो क्या आएगा, ऑक्सैलिक, मैलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटारिक, एडिपिक एंड ये प्यूमिलिक एसिड। तो आपका आंसर आया होगा ऐसे, जो कि हमें ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है, वो बी में दिख रहा है यहाँ पे। प्यूमिलिक एसिड इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ऑप्शन बी से, ऑप्शन बी। हेप्टेन डायोइक एसिड इज 7 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कॉमनली कॉल्ड प्यूमिलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉमन नेम, यहाँ पे कॉमन गलती से आई था, कॉमन नेम ऑफ ऑक्टेन डायोइक एसिड। तो हमारे पास ऑप्शन है सुपेरिक एसिड, प्यूमिलिक एसिड, देन एजेलिक एसिड एंड सेबेसिक एसिड। तो हमारा ट्रिक यहाँ फिर से मैंने लिख दिया है OMS GAP SAS। तो हमें ऑक्सैलिक एसिड, उसके 2, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, एडिपिक एसिड, प्यूमिलिक एसिड। अब SAS का फिर से याद रखो, एस मतलब होता है हमारे पास स्टार्टिंग वाला सुपेरिक एसिड, इसमें 8 कार्बन होते हैं। 9 वाला होता है हमारे पास एजेलिक एसिड, और 10 वाला होता है सेबेसिक एसिड। तो हमें क्या ऑक्टेन बोला है, मतलब 8 वाला हमें देखना ही है, 8 में क्या होता है। तो उसे क्या आएगा हमारा ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा, सुपेरिक एसिड। तो सुपेरिक एसिड हमारा 8 कार्बन होंगे, प्यूमिलिक एसिड में 7 कार्बन की चेन होती है, एजेलिक एसिड में हमारे पास 9 कार्बन की 9 ना होगा, 10 सेबेसिक एसिड मतलब 10 कार्बन की होगी चेन वहाँ पे, उसे हम बोलेंगे सेबेसिक एसिड। सो सुपेरिक एसिड इज द 8 कार्बन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड नोन एज IUPAC वाइज ऑक्टेन डायोइक एसिड। देन नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द IUPAC नेम ऑफ आइसोथैलिक एसिड। सो देख मैंने क्या बोला था, बेंजीन रिंग, आइसो मतलब क्या होता है, 1 एंड 3rd पोजीशन पे हमारा होता है आइसो। तो ऑप्शन देखो बेंजीन, ऑप्शन ए क्या दिया उन्होंने
बेंजीन 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा। ऑप्शन डी में देखो यहाँ पे बेंजीन उन्होंने बोला 1,3 डाइओइक एसिड, तो नहीं, मैं पूरा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं क्योंकि बेंजीन को कार्बोक्सिल ग्रुप अटैच है, ओके, साइड चेन में कार्बन अटैच है, तो उसको काउंट करते हैं कार्बोक्सिल ग्रुप, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या आएगा, बी करेक्ट है यहाँ पे, यानी कि मेटा पोजिशन पे। तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर आएगा 1,3 ऐसे, याद रखो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, द आईयूपीएसी नेम ऑफ मैलिक एसिड, थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन बट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन हमें दिया, ए ऑप्शन जेड ब्यूटूइन डायोइक एसिड, ऑप्शन बी ई ब्यूटूइन डायोइक एसिड, देन ऑप्शन सी में हमारा जेड प्रोपटूइन डायोइक एसिड एंड ऑप्शन डी ब्यूटिन डायोइक एसिड। तो ये 4 कार्बन की चेन तो है, इसलिए ऑप्शन हमारा सी तो नहीं होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास जेड आएगा या ई आएगा, हमें देखना है। ब्यूटिन डायोइक एसिड ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो मैलिक एसिड होता है वहाँ पे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड आता है, इसलिए ऑप्शन डी भी नहीं आएगा। तो बचे 2, जेड है या ई। तो यहाँ पे देखो जो मैलिक एसिड होता है वो सिस फॉर्म में होता है, मतलब जो कार्बन है हमारे पास डबल बॉन्ड उसके सेम साइड पे सेम फंक्शनल ग्रुप है, COH, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिस। अगर सेम वाले फंक्शनल ग्रुप ऑपोजिट साइड में है, देखो यहाँ पे जैसे ये वाला तो उसे हम बोलते हैं ट्रांस। तो जो हमारा सिस है उसको हम बोलते हैं जेड की तरह दिखाते हैं वहाँ पे, अगर ट्रांस होगा उसे ई से दिखाते हैं हम। तो यहाँ पे हमारा जो ऊपर का है सिस जेड लिखा है, उसी को हम बोलेंगे मैलिक एसिड, इसका नाम MALEIC मैलिक एसिड, ठीक है। वो क्या है, हमारा सिस है यानी जेड वाला। और दूसरा है हमारे पास क्या है, वो ट्रांस है, उसे हम बोलेंगे फ्यूमेरिक एसिड। ये दोनों याद रखो, आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर भी, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। ये ई में आएगा हमारा ऐसे इस तरीके से। और ये ब्यूटूइन डायोइक एसिड क्यों बोला हमने, ये 4 कार्बन की चेन है। जैसे मान लो ये फर्स्ट कार्बन है, सेकेंड है, थर्ड और फोर्थ, टोटल 4 कार्बन की चेन हो गई, इसलिए ब्यूटूइन डायोइक एसिड। तो ऑप्शन बी ऑप्शन ए हमारा मोर करेक्ट है, जेड वाला, ठीक है। इस तरीके से करना है। देखो जो हमने अभी क्वेश्चन किया था उसी तरीके से आया है, फ्यूमेरिक एसिड इज करेक्टली नेम एज, तो हमने बोला था फ्यूमेरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसे होगा, ट्रांसपोजिशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड, समझो यहाँ पे COOH, उसी के ऑपोजिट में COOH आएगा, तो ऑपोजिट में है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अभी उसे बोलते हैं हम ई से, ऑपोजिट से। तो जो नाम होगा, फर्स्ट कार्बन यहाँ पे बोला मैंने, इसको सेकंड बोला, थर्ड और इसको फोर्थ, तो सेकंड कार्बन पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, इसका जो नेम होगा ई तो लिखा मैंने, ये ब्यूट 4 कार्बन की वजह से, देन सेकंड पे डबल बॉन्ड तो ब्यूटूइन, और 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, इसलिए डायोइक एसिड। इस तरीके से नेम आएगा उसका, जो कि हमें ऑप्शन ई में बी में मिल रहा है वहाँ पे, ब्यूटूइन डायोइक एसिड, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टार्टरिक एसिड। तो हमें ऑप्शन अलग अलग दिया आप उन्होंने, तो सबसे पहले हमें उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी हम आईयूपीएसी नेम उसका निकाल सकेंगे। अगर नेम भी आप याद रख सकते, पहले हम स्ट्रक्चर निकालते हैं, अगर आपको पता है तो आप ड्रॉ करके एक बार चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो। तो उसमें भी क्या है, हमारा डाइकार्बोक्सिलिक एसिड तो है, जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे OH है, और ये थर्ड वाला कार्बन है वहाँ पे भी OH है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो अब नंबरिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट साइड से करता है, राइट साइड, दोनों सेम आएगा, 1 नंबर 2 3 4, तो हमारे 2 मेन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, देन OH यहाँ पे हम अल्कोहल नहीं कंसीडर करेंगे, उसे हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी। कौन से पोजीशन पे हो, 2 और 3 पे, सो क्या आएगा 2,3, 2 बार है इसलिए डाई, और OH को हम क्या बोलेंगे अभी, हाइड्रोक्सी। और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए डायोइक एसिड। तो जो कि हमें ऑप्शन कहाँ पे मिल रहा है, वो बी में दिख रहा है, 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डायोइक एसिड, सो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। देन नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ मैलिक एसिड, यहाँ पे मैलिक एसिड बोला है, तो जो उसका स्ट्रक्चर पहले याद रखो, ये C डबल बॉन्ड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन नेक्स्ट होता है यहाँ पे CH2 हमारे पास, CH और एक कार्बोक्सिलिक एसिड पहले तो, और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, वो सेकंड पोजीशन इस साइड से लगा या राइट साइड से, सो लेफ्ट साइड से लगा, तो बाकी यहाँ पे CH2 आएगा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर होगा उसका मैलिक एसिड का। नंबरिंग दिया 1 2 3 4, तो क्या आ रहा है, 2 पे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप, सो 2 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन की चेन, तो क्या आएगा ब्यूटेन और ओइक एसिड, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है वहां पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम ऑफ डेकेन डायोइक एसिड। डेकेन मतलब कितने कार्बन होता है हमारे पास, 10 कार्बन, और डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मतलब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो पहले मैं स्ट्रक्चर निकाल दिया, C डबल बॉन्ड O OH, CH2 यहाँ पे 8, और ये C डबल बॉन्ड O OH, ये उसका स्ट्रक्चर है। अब इसका हमें आईयूपीएसी नेम तो पता है क्या, डेकेन डायोइक एसिड। कॉमन नेम क्या करते हैं हम, हमारा जो ट्रिक है ओम्स के, आप पहले तो OMSGAP, फिर इसके बाद बोला हमने SAS। तो अगर 8 कार्बन है तो वहाँ पे भी S आ रहा है, और इस 10th में भी S आ रहा है। अगर 8 आ रहा है उसे हम बोलते हैं सुबेरिक एसिड,
और जो 10 आ रहा है यहाँ पे, सो कार्बन देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो हमें ये वाला देखना है डेकेन वाला, तो उसे हम बोलते हैं सेबेसिक एसिड, जो कि ऑप्शन बी में है हमारा यहाँ। सो एजेलिक एसिड आया तो 9 कार्बन होते हैं हमारे पास, देन सेबेरिक एसिड में टोटल 10 कार्बन होते हैं, सुपेरिक एसिड में हमारे पास होते हैं 8 कार्बन, फिमेलिक एसिड में होते हैं हमारे पास 7 कार्बन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज कॉमनली कॉल्ड मिथाइल मैलोनिक एसिड। अब मैलोनिक एसिड तुम्हें पता है क्या, 3 कार्बन की चेन होती है वहाँ पे, अब उसके ऊपर एक और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, तो पहले निकालते स्ट्रक्चर, सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये भी डाई कार्बोनिक एसिड है, तो सी एच हमारे यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ एच, तो जो सेकंड कार्बन है वहाँ पे सी एच थ्री ग्रुप होगा, तो इसका स्ट्रक्चर है वो हम आईयूपीएसी नेम से आईयूपीएसी नेम निकाल सकते हैं इजीली। तो नंबरिंग दिया मैंने यहाँ पे, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, 3 नंबर, 2 पे हमारे पास मिथाइल ग्रुप है, तो क्या नेम होगा उसका, 2 मिथाइल। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, और फर्स्ट एंड थर्ड पे हमारे पास कार्बोनिल, सो 1,3 डाइओइक एसिड। सो आपका ऑप्शन कौन सा दिख रहा है यहाँ पे फिर, 2 मिथाइल प्रोपेन डाइओइक एसिड, नंबरिंग की जरूरत भी नहीं, वैसे 1 और 3 पे आ रहा है, तो ऑप्शन करेक्ट है हमारा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आईयूपीएसी नेम ऑफ नॉन एंड डाइओइक एसिड। लगा दो ट्रिक हमारी, क्या है वो, ओम्स गैप, OMSGAP, देन SAS, सो नंबर 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो हमें क्या बोला उन्होंने, 9 के लिए, नोना मीन्स 9 कार्बन के टोटल हमारे पास, सो ए वाला पकड़ना है हमें, जो कि हमारे पास क्या होता है, एक तो 6 वाला कार्बन एडिपिक एसिड होता है, तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा, देन और कौन वाला है, ए से हमारे पास एजेलिक एसिड है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। सुबेरिक एसिड में हमारे पास टोटल कार्बन होते हैं 8, एजेलिक एसिड में 9, देन सेबेसिक एसिड में 10, अभी देखा था हमने डेकेन कार्बोक्सिलिक एसिड का, फिमेलिक एसिड में 7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ एस्पार्टिक एसिड। तो पहले मैं इसका स्ट्रक्चर निकालता हूँ, इसमें भी 4 कार्बन की चेन तो है हमारे पास, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सी डबल बॉन्ड OH, देन एंड में भी आपके पास सी डबल बॉन्ड OH होगा, यहाँ पे अमाइनो ग्रुप होगा NH2 ग्रुप, जो कि सेकंड कार्बन को CH है, समझो यहाँ पे NH2 लगा दिया, देन ये CH2 COH, तो यहाँ पे जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है हमारे पास 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है, ठीक है, और जो सेकंड पोजीशन है वहाँ पे अमाइनो ग्रुप है, तो इसका जो नेम आएगा 2 अमीनो, क्योंकि अमाइन फंक्शन उसको हम प्रीफिक्स यूज करते हैं, देन 4 कार्बन का हमारे पास ब्यूटेन, और ये डाइओइक एसिड, जो कि हमें ऑप्शन बी में दिख रहा है, 2 अमीनो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ ग्लूटामिक एसिड बोला है, नॉट ग्लूटारिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड में पता है सिर्फ पेंटेन डाइओइक एसिड है, बट यहाँ पे क्या होगा, ग्लूटारिक एसिड बोला तो यहाँ पे आएगा अमीनो ग्रुप, जैसे हम अभी वाला क्वेश्चन किया एस्पार्टिक एसिड वाला, उसी तरीके से सेकंड पोजीशन पे हमारे पास क्या आएगा, सॉरी, सो यहाँ पे 5 कार्बन की चेन है ग्लूटामिक में हमारे पास, सी डबल बॉन्ड OH, देन जो सेकंड होगा वहाँ पे अमीनो ग्रुप, बाकी थर्ड कार्बन है CH2, फोर्थ भी CH2 और फिफ्थ प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, तो क्या आएगा ये 2 अमीनो, 5 कार्बन का पेंटेन, और ये डाइओइक एसिड, जो कि हमें क्या कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी में दिख रहा है वो, 2 अमीनो पेंटेन डाइओइक एसिड, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉमन नेम फॉर 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। देखो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर निकालता हूँ पहले, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड, सो सी डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे सेकंड कार्बन को मिथाइल ग्रुप CH3, देन थर्ड और ये फोर्थ, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक सी डबल बॉन्ड OH, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास इस तरीके से। तो इसका जो कॉमन नेम है वो है पायरो टार्टारिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, COH CHOH COH इज कॉमनली कॉल्ड, तो हमारे पास ऑप्शन देखो, ये में क्या बोला है, टार्ट्रोनिक एसिड, अच्छे से पढ़ो, टार्ट्रोनिक एसिड, देन मैलिक एसिड, देन मैलोनिक एसिड एंड टार्टारिक एसिड। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो हमें पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, 3 कार्बन की चेन है, मतलब प्रोपेन तो होगा वहाँ पे, और सेकंड कार्बन OH है, फिर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारे पास, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो टार्ट्रोनिक एसिड, जो ऑप्शन ए में है वो है करेक्ट, इसको हमें याद रखना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन नेम ऑफ E-ब्यूटोइन डाइओइक एसिड, हमने अभी भी किया था ये क्वेश्चन, आप एक बार ट्राई करो फिर से। सो यहाँ पे ऑपोजिट साइड में ब्यूट मतलब टोटल तो 4 कार्बन है, यहाँ पे COOH और ऑपोजिट साइड में COH, क्योंकि उन्होंने E बोला है वहाँ पे, ओके, देन यहाँ पे H होगा और यहाँ पे भी H होगा, इस तरीके से हमारे पास,
तो इसे हम बोलते हैं फ्यूमेरिक एसिड, जो कि ऑप्शन बी में है। अगर सिस होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैलेइक एसिड बोल जाते हैं इस केस में। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ, तो हमें स्ट्रक्चर दिया है, तो पहले मैं इसे ड्रॉ किया। देखो पहले क्या किया, सी डबल बॉन्ड OH सो निकाला उसको, देन CH2 निकाला, देन नेक्स्ट जो कार्बन है उसको 2 CH3 हमारे पास, तो मैं इसको निकालता हूँ। ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3 यहाँ पे, देन क्या है CH2 COH, तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड तो है। नंबरिंग किस साइड से थे, लेफ्ट साइड से गया 1 2 3 पे मिथाइल ग्रुप आ रहे 4 5, राइट से गया तो भी 1 2 3 सेम ही आ रहा है 4 5। तो हम क्या करते हैं, 3 पे हमारे पास ये मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, 2 बार आया, इसलिए क्या आएगा हमारा वो 3,3 आएगा। 2 बार आने की वजह से डाई मिथाइल। कितने कार्बन चेन है, 5 5 का क्या होता है हमारे पास, पेंटेन, इसलिए मैंने पेंटेन लिख दिया वहाँ पे। और 2 बार आया इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड डाइओइक एसिड, जो कि हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन ए में मिल रहा है, इसलिए करेक्ट है हमारे यहाँ पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम ऑफ Z2-methyl-butene डाइओइक एसिड इज, तो हमें ऑप्शन दिया है सिट्राकोनिक एसिड, देन मेसाकोनिक एसिड, देन मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, तो मैं पहले स्ट्रक्चर निकलता है इसका। साइड है मतलब सेम साइड पे कितने कार्बन, 4, 1 2 डबल बॉन्ड निकाला, देन डाइओइक एसिड तो COOH, सेम साइड पे COOH, देन क्या हुआ 2 इन डाइओइक एसिड हो गया 2 मिथाइल, सो 1 नंबर 2 नंबर, जो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। बाकी यहाँ पे इस कार्बन पे किया जाएगा इस तरीके से, सेम वाले फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पे है, इसलिए क्या गया वो Z, उसी को हम बोलते हैं सिट्रोनिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन अगर मेसाकोनिक कब आता, अगर वो Z फॉर्म में होता मेसाकोनिक आ जाता हमारा। देन मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड बताया, मैलिक एसिड में हमारे पास मिथाइल ग्रुप नहीं होता, यहाँ पे क्या हो जाता, सिर्फ हमारे पास H होता तो मैलिक एसिड बन जाता वो। तो इसलिए हमारा ऑप्शन C एंड D तो नहीं है बिल्कुल भी, C भी नहीं, D भी नहीं। D क्यों नहीं है, वो क्या होता है हमारे पास, जब Z होता है, सॉरी वो होता है ऑपोजिट साइड में चाहिए, तो E चाहिए, सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, तो ऑपोजिट में होगा तो वो मेसाकोनिक एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द आईयूपीएसी नेम फॉर मेसाकोनिक एसिड, तो वही क्वेश्चन है सिमिलर टाइप। सो हमने क्या बोला था अभी, जो मेसाकोनिक होगा वो ऑपोजिट साइड में आएगी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ई पोजीशन पे आएगा वो। सभी की तरफ ब्यूट हमारे पास 4 कार्बन चेन है, यहाँ पे COOH, ऑपोजिट साइड में हमारे पास COOH, देन क्या आएगा मिथाइल ग्रुप है, तो मैं मिथाइल ग्रुप समझो यहाँ पे लिख दिया, तो नेक्स्ट कार्बन में हमारे पास यहाँ पे H आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है 1 2 कार्बन की चेन 2 3 और एक 4 कार्बन की चेन, ऑपोजिट साइड में कार्बोक्सिलिक एसिड, इसलिए क्या आएगा वो ई बोलते हैं उसे। देन हमारे पास सेकेंड पोजीशन में मिथाइल है, सो 2 मिथाइल, 4 कार्बन चेन है तो ब्यूट, सेकेंड पे डबल बॉन्ड, सो 2 इन और एक 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड, सो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमें कहाँ पे मिल रहा है, ऑप्शन बी में मिल रहा है, सो ई मिथाइल ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो ये आप याद रख सकते हो इसको, कैसे निकालना है क्या मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इसमें ऑप्शन आप सी क्यों नहीं है, तो देख सकते हो ब्यूटेन बोल रहे, यहाँ पे डबल बॉन्ड चाहिए था, इसलिए ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड नहीं वहाँ पे। इस तरीके से ऑप्शन ए तो Z देखा हमने वहाँ पे, अभी क्या होता है Z के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैज 8 कार्बन्स, तो हमारे पास ऑप्शन ए दिया है फीमेलिक एसिड, देन सुबेरिक एसिड, देन एसिलिक एसिड एंड ऑप्शन डी है सैलिसिलिक एसिड। तो हमारे पास 8 कार्बन का चाहिए, तो हमने ट्रिक लर्न किया था, फिर से एक बार लिखो और एक बार, जितना बार लिखोगे उतना आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। तो ओम्स गैप, देन SAS, ओ मतलब 2 3 4 5 6 7, देन 8 9 10। तो मैंने क्या बोला है हमारे पास 8 कार्बन वाला, 8 वाला ये पकड़ लो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सुबेरिक एसिड है, जो कि हमें ऑप्शन बी करेक्ट है। फीमेलिक में होते हैं 7 कार्बन, सुबेरिक में 8, देन एसिलिक में 9 एंड सेबेसिक एसिड में 10 कार्बन। तो इस तरीके से कर सकते हो आप। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आईयूपीएसी नेम ऑफ थैलिक एसिड वेयर COH ग्रुप आर एट मेटा पोजीशन पर, हमने सिर्फ थैलिक एसिड पढ़ता है 1 एंड 2 पोजीशन, अर्थ पोजीशन पे होता है। सो एक बेंजीन रिंग COOH और एक थर्ड पोजीशन, तो हमने इसे बोला था आइसोथैलिक एसिड, बट हमें आईयूपीएसी नहीं पूछा है, तो 1 2 3 पोजीशन पे COH, तो क्या आएगा वो बेंजीन 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि हमें ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ पे 1 2 बोला तो सिर्फ थैलिक एसिड आएगा, देन 1 4 बोला तो इसे हम बोलते हैं टेरी थैलिक एसिड। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो नहीं होगा, 1 3 डाई और ये बोला सिर्फ उन्होंने। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम ऑफ COH CH2 CH Cl COH इज, पहले हम इसका स्ट्रक्चर निकालते तो आपको आइडिया आ जाएगा।
तो गलत नहीं होगा, सी डबल बॉन्ड ओ एच, देन ये सी एच टू, देन सी एच, उसको सी एल अटैच है, ये जो सी एल है वो सी एच को अटैच है, देन सी ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ एच। अब नंबरिंग कौन से साइड से जाएगी? अगर मैं लेफ्ट साइड से जाता हूँ 1 2 3 4, तो थर्ड को क्लोरो ग्रुप आ रहा है, बट राइट साइड जाता हूँ तो 1 2 पे ही हमारा क्लोरो ग्रुप आ रहा है, 3 4, सो मैं राइट से ही प्रेफर करूँगा क्योंकि क्लोरो चल जा रहा है। सो क्या आएगा वो 2 क्लोरो, देन 4 कार्बन की चेन क्या होता है ब्यूटेन, और वो 2 बार कार्बोक्सिलिक एसिड डाइओइक एसिड हमारा, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है 2 क्लोरो ब्यूटेन डाइओइक एसिड, तो ऑप्शन ए करेक्ट है हमारा। देन नेक्स्ट है सिंपलेस्ट डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज, तो मतलब स्टार्टिंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से होता है, हमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड की जरूरत है, मैंने निकाल दिया सी डबल बॉन्ड ओ एच, बीच में सी एच टू नहीं रहेंगे, सीधा सी डबल बॉन्ड ओ एच, यानी कि क्या हो रहा है 2 कार्बन का हमारे पास इथेन, सॉरी आईयूपीएसी नेम में इथेन डाइओइक एसिड होगा वो, और कॉमन नेम उसी का क्या होता है ऑक्सैलिक एसिड, 2 कार्बन है, जो कि हमें ऑप्शन ए में मिल रहा है, वो स्मॉलेस्ट होगा वो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हमारा, इसलिए उसका वर्ड यूज करेंगे हम सिंपलेस्ट। ठीक है, इसमें और बाकी ऑप्शन देखिए हम, एसिडिक एसिड तो मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड तो मिथेनोइक एसिड है हमारा, वो एक ही कार्बन की चेन है उसमें, तो मैलोनिक एसिड में हमारे पास 3 कार्बन की चेन होती है, वो सिंपलेस्ट नहीं रहेगा, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है बट वो 3 कार्बन की चेन है वहाँ पे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो आप एक बार, आईयूपीएसी नेम ऑफ COH CH2 6 COH, तो टोटल कार्बन काउंट करो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक कार्बन है हमारा, देन ये 6, टोटल कितने 7, और ये वाला 8 टोटल 8 कार्बन है, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ पे भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, सो 8 कार्बन का अल्कीन पता है हमें पास क्या होता है ऑक्टेन, नो का नो नहीं होता है, सो आईयूपीएसी पूछा हमने, सो क्या आएगा ऑक्टेन डाइओइक एसिड, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है हमारे यहाँ पे। इस तरीके से हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, बहुत सारे जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी हमने कर लिए, जैसे कि एक साल में मतलब देख सकते हैं आप एक ही क्वेश्चन में 2023 2024 भी दिखाया है, तो ऐसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करो। ठीक है, हमने बाकी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स के ऊपर वीडियोस बनाए हैं, आप वो वीडियोस भी देख लो, और नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे वो होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके ऊपर हम ऐसे ही 30 क्वेश्चन कर लेंगे, वहाँ पे भी कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं बताऊंगा, तो स्टे ट्यून। अगर आपको भी कोई चैप्टर चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हो मुझे, सो मैं अभी ये करने वाला हूँ। ठीक है, थैंक यू।